अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेक्षिवेतरक्षतये सत्यः परनिव्रतये कांता सम्मितयो उपदेशयुजे। हम चर्चा कर रहे थे काव्य के प्रयोजन की। काव्य की रचना क्यों, काव्य का अध्ययन क्यों? यशसे यश के लिए, अर्थकृते धन के लिए, व्यवहार विदे व्यवहार की जानकारी के लिए, शिवेतर क्षतये अमंगल का नाश और मंगल की प्राप्ति के लिए, सद्य पर निवृतये शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति के लिए, और कांता सम्मित तयो उपदेश युजे स्त्री के समान सरस उपदेश की प्राप्ति हेतु हमें काव्य का अध्ययन, काव्य की रचना करनी है। आज हम इसकी वृत्ति पर चर्चा करेंगे। कालिदास आदि नाम इव यशः। जैसे कालिदास इत्यादि को यश की प्राप्ति हुई, काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है। श्री हर्षादे धावकादि नाम इव धनम। जिस प्रकार से श्री हर्ष से, रत्नावली के रचयिता श्री हर्ष से धावक नाम के कवि को धन की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से काव्य से धन की प्राप्ति होती है। राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। राजा इत्यादि के समान अर्थात प्रत्येक मनुष्य के साथ किए जाने वाले उसके यथा योग्य आचार का ज्ञान भी हमें शास्त्रों से होता है। वृद्ध है तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए, जवान है तो कैसा आचरण करना चाहिए, हमसे अनुज है, हमसे लघु है, कनिष्ठ है, हमसे वरिष्ठ है तो व्यक्ति का आचरण कैसा हो, और समवय है तो कैसा आचरण होना चाहिए। प्रश्न किया किसी ने कि ये जानकारी हमें शास्त्र से कैसे मिलेगी? जब हम शास्त्र का, काव्य का अध्ययन करते हैं तो हम विभिन्न पात्रों का जब चरित्र चित्रण देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है कि हमें कैसा, किसके साथ आचरण करना चाहिए। बड़ा सुंदर सा उदाहरण रामायण में, रामचरितमानस का उदाहरण दूंगा। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। बड़ी सुंदर सी बात कही। भगवान राम वनवास में जा चुके हैं, सुमंत जी आते हैं, तो क्या सुंदर सी लाइन पंक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। राम ने सुमंत को आते हुए देखा और पिता के समान मान करके उनका सम्मान किया, उनके सामने प्रणाम किया। सुमंत आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे राज्य के युवराज हैं और मैं एक साधारण सा मंत्री हूँ, आपके यहाँ का आपका दास हूँ, आप युवराज हैं। बोले नहीं सुमंत जी, आप मेरे पिताजी के सचिव हैं। मान लीजिए अगर इस समय मेरे पिताजी आ जाते तो क्या मैं उनको प्रणाम करता या नहीं? नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करते? वो आपके पिता हैं, महाराज हैं। तो बोले बस उनमें और आप में मैंने कोई अंतर नहीं समझा, इसीलिए मैंने आपको भी प्रणाम किया है। आदर कीन पिता समलेखा, पिता के समान उनको आदर किया। तब सुमंत जी कहते हैं कि राम जी आप बड़े महान हैं, और जो विनम्रता आपके अंदर है, इस विनम्रता के कारण से इस राजपद को आपको चल करके राजपद के पास नहीं जाना पड़ेगा, यह राजपद चल करके आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जो वृद्धों का सम्मान करता है श्री लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। श्लोक तो कह दिया मनु जी ने, लेकिन उदाहरण कहाँ मिल रहा है हमें? रामायण में, रामचरितमानस में मिलता है।
फिर आगे आता है, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? उचित सिखावन दीजो मोई, मुझे उचित सीख दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी जामवंत जी की आयु का सम्मान करते हैं और उचित सिखावन, उचित सीख प्राप्ति की इच्छा करते हैं। तो जामवंत जी ने उनको जो कहा उसका परिणाम ये रहा कि इतने योजन दूर लंका में जाकर के, परदेश, और वो भी कैसा देश, राक्षसों के देश में एक वानर जाकर के और अपने कार्य की सिद्धि को करके, यानी सीता के अन्वेषण की करके वापस आ जाते हैं, सकुशल पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण और हमें दिखता है, माल्यवंत। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। माल्यवंत कौन है? अति जरठ, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं बड़ा बूढ़ा। हम लोग भी कहते हैं ना, एक बूढ़े एक बड़े बूढ़े। तो माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण के नाना जी हैं। जब वो समझाते हैं कि तुम यहाँ इस प्रकार से जानकी को जो तुमने अपने पास रखा हुआ है उसको तुम वापस राम को दे दो, और क्या करो कि तुम राम की शरण में चले जाओ, राम का भजन करो। तब क्या कहते हैं, उनको निकाल दिया वहाँ से। रावण ने बड़े कठोर वचन करके कहा, करिया मुँह करी जा ही अभागे, हे अभागे मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। यह है वृद्ध का अपमान। जहाँ पर वृद्ध का अपमान होता है वहाँ पर संपत्ति नहीं टिकती है। वृद्ध का अपमान किया उसने, तब जरठ निशाचर जो है बड़े बूढ़े होकर के माल्यवंत जी कहते हैं, ये मेरी वया का सम्मान है, ये मेरा सम्मान कर रहे हो तुम इस प्रकार से मुझे कह करके। तब रावण कहता है, बूढ़ भये से नत मारते हूँ तो ही, तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार डालता, और तुम अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, वापस मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। जहाँ पर वृद्धों का सम्मान होता है वहाँ पर छीना हुआ राज्य भी लौट आ जाता है, और जहाँ वृद्धों का अपमान होता है तो अगर वहाँ सोने की भी लंका हो तो वहाँ पर आग लगने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का उपदेश हमें काव्य से, शास्त्र से मिलता है। फिर क्या कहा, आदित्यादे मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। जिस प्रकार से आदित्य स्तोत्र से, सूर्य शतक से मयूर आदि के अनर्थ का निवारण हुआ, उसी प्रकार से काव्य से हमें अनर्थ के निवारण की भी जानकारी मिलती है, प्रयोजन है यह। सकल प्रयोजन मूलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वैद्यांतरम आनंदम। सकल प्रयोजन मूलीभूतम, सभी प्रयोजना का जो मूल प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, जो अन्य सब विषयों के परिज्ञान से शून्य होकर के जहाँ मनुष्य केवल आनंद रसास्वादन का ही अनुभव करता है, यह काव्य का एक प्रयोजन है। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मित तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयो गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतत्। कहते हैं प्रभु सम्मित शब्द प्रधान जो उपदेश हमें मिलता है वो वेद शास्त्रों से मिलता है। मित्रों के समान अर्थ प्रधान तात्पर्य वाला जो अर्थ शब्द वो है, उपदेश है, वह पुराण इतिहास इत्यादि से प्राप्त होता है। लेकिन शब्द और अर्थ को गुणीभूत करके रसांग रूप में जो हमें ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति होती है, वह काव्य से होती है। किस प्रकार से, कांता सम्मित उपदेश है युजे, कांता के समान उपदेश की प्राप्ति होती है। आगे क्या कहा, यत् काव्यम, वह काव्य है लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म, जो कवि का लोकोत्तर वर्णन से निपुण जो कर्म है वह काव्य कहलाता है।
और उससे हमें कांता के समान बड़ी सरसता से यह ज्ञान मिलता है। रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत इति उपदेशम यथा योग्यम कवे सहृदय से च करोति। यह उपदेश यथा योग्य कवि को और सहृदय को प्राप्त करता है, इसीलिए हमें सर्वदा शास्त्रों के अध्ययन और रचना में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से राम बूढ़ों का, वृद्ध लोगों का सम्मान करते हैं तो उनका खोया हुआ, छीना हुआ राज्य भी मिल जाता है, लेकिन माल्यवंत जैसे अति जरठ निशाचरों का जो अपमान करने वाला अगर रावण है, भले वो 4 वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो भी वह अपने पतन को नहीं रोक सकता है। यह ज्ञान हमें शास्त्रों से होता है। अनेकानेक कवियों ने, अनेकानेक आचार्यों ने, हमारे काव्य शास्त्र के आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में काव्य के विभिन्न प्रयोजन लिखे हैं, जिसमें से वामन ने अपना प्रयोजन लिखा है, एक कीर्ति, दूसरा प्रीति। क्या लिखा है उन्होंने? काव्यम सत दृष्ट अदृष्टम प्रीति कीर्ति हेतुत्वार्थ। एक दृष्ट एक अदृष्ट हमें काव्य से लाभ हो रहा है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। एक है प्रीति, दूसरा है कीर्ति। भामह ने अपने प्रयोजन में, अपने काव्य में, काव्य के प्रयोजन के विषय में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निषेवनम। फिर आगे कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है? धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधो भी जाता नाम हृदय आह्लाद कारकम। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लेते हैं, उत्तम अधम मध्यमानाम नाराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत दुखार्तानाम श्रमार्तानाम श्लोकार्तानाम तपस्विना विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति। विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपनी मति से काव्य के अलग अलग प्रयोजनों को स्पष्ट किया है, लेकिन मम्मट ने कवि की और सहृदय की दृष्टि से काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अब हम कल की कक्षा में काव्य के हेतु के विषय में अध्ययन करेंगे। काव्य के हेतुओं पर चर्चा करेंगे कि मम्मट ने कितने काव्य के हेतु माने हैं। आज आप सबसे आग्रह रहेगा कि इस काव्य प्रयोजन के ऊपर घर पे जाकर के अच्छे से अध्ययन करना है। ओम शांति।